किताब पैरासाइकोलॉजी, मुसन्निफ हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी। माहौल इंसान का किरदार इसकी तर्ज फ़िक्र की तामीर करता है। तर्ज फ़िक्र में पेच है तो किरदार भी पेचीदा बन जाता है। तर्ज फ़िक्र सादा है तो बंदे की ज़िंदगी में सादगी दाखिल हो जाती है। तर्ज फ़िक्र अगर सतही है तो बंदा सतही तरीके पर सोचता है। तर्ज फ़िक्र में अगर गहराई है तो बंदा हर चीज़ के अंदर गहराई तलाश करने के लिए तफक्कुर करता है। अल्लाह करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में इस तर्ज फ़िक्र की निशानदेही की है। हज़ारों लाखों आदमियों की मौजूदगी में एक फ़र्द वाहिद की सोच अलग है और इस सोच में हकीकत पसंदी और गहराई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में इस बात की तरफ इशारा मौजूद है कि ख़ास तर्ज फ़िक्र के लोगों में रहते हुए भी तर्ज फ़िक्र अलग हो सकती है। ये हकीकत पसंदाना तर्ज फ़िक्र कहाँ से मुंतकिल हुई जबकि पूरे माहौल में कहीं नज़र नहीं आती? इसका जवाब ये है कि हकीकत पसंदाना तर्ज फ़िक्र हर आदमी के अंदर मौजूद है, लेकिन हर आदमी इसे इस्तेमाल नहीं करता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्त लोगों से पूछा कि इन खुदाओं को किसने तोड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अपने खुदाओं से पूछ लो। लोगों के सामने ये बात आ गई थी कि बुत अपनी मर्जी और मंशा इस्तेमाल नहीं कर सकते और इन्हें तोड़ा जा सकता है, लेकिन इनके अंदर फिर भी हकीकत पसंदी ने हरकत नहीं की। रूहानी रास्ते के मुसाफिर की तर्ज फ़िक्र में तब्दीली इस तरह होती है कि रूहानी उस्ताद या पीर मुर्शद बतदरीज अपने शागिर्द से इस किस्म की बातें करता है जो इसके माहौल में मौजूद नहीं होती, या माहौल में रहने वाले लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते। मुर्शिद करीम मुरीद के अंदर इस बात को रासिख कर देता है कि जो चीज़ मफरूज़ा है इसको हकीकत नहीं कहा जा सकता। वो ये भी बताता है कि बावजूद इसके आदमी खुद को बाख्तियार समझता है। ज़िंदगी के शब रोज़ में कहीं भी इसको इख्तियार नहीं है। पैदा अपने इख्तियार से नहीं होता, पैदाइश के बाद बिल्कुल गैर इख्तियारी तौर पर बढ़ता है, जवानी के बाद ना चाहने के बावजूद बूढ़ा हो जाता है। दुनिया का एक फ़र्द वाहिद भी ये नहीं चाहता कि वो मर जाए, लेकिन जो आदमी पैदा होता है वो मरता ज़रूर है। आदमी को इस बात पर तो इख्तियार है कि वो ग़िज़ाई ज़रूरियात को कम या ज़्यादा कर ले, लेकिन इस पर दस्तरस नहीं कि वो सारी ज़िंदगी खाना ना खाए, या सारी ज़िंदगी ना पानी पिए, या हफ्तों महीनों बेदार रहे। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो हर लम्हा में आदमी के साथ चिपकी हुई हैं। लम्हात, घंटे, दिन, महीने और साल, ये तगय्युर एक ऐसा तगय्युर है जिससे कोई बाहोश आदमी इनकार नहीं कर सकता। इन तमाम तगय्युरात की निशानदही करके मुर्शिद करीम बताता है कि इस तगय्युर के पीछे ये हकीकत छुपी हुई है कि कोई ज़ात ऐसी है जिसके हाथ में इस तगय्युर और तबद्दुल की डोरियां हैं, और वो हाथ इन डोरियों को जिस तरह हरकत देता है, जिंदगी में तगय्युर वाक़या होता है। सालक जब दिन रात ऐसे मुशाहिदात से गुजरता है जिनके ऊपर गैर रूहानी आदमियों ने पर्दा डाला हुआ है, तो इसका जहन खुद ब खुद उस कादिर मुतलक हस्ती की तरफ रजू हो जाता है जिस हस्ती ने तगय्युर और तबद्दुल की डोरियां संभाली हुई हैं। तर्ज फ़िक्र का यही बीज है जो मुर्शिद करीम दिमाग में बो देता है। फिर इस बीज को परवान चढ़ाने के लिए मुर्शिद मजीद जद्दोजहद और कोशिश करता है। वो ऐसे बुजुर्गज़ीदा हजरात को सामने लाता है जिनकी तर्ज फ़िक्र में हकीकत पसंदी कूट कूट कर भरी हुई है। मसलन वो अपने तसर्रुफ से मुरीद को ख्वाब की ऐसी दुनिया में ले जाता है जिस दुनिया में औलिया अल्लाह और पैगम्बरों की ज़ियारतें उसे नसीब होती हैं। मुसलसल और मुतवातर ख्वाबी मुशाहिदे के बाद उसका रुख औलिया अल्लाह और पैगम्बरों की तरफ मुड़ जाता है, और इसकी तर्ज फ़िक्र पर ऐसा रंग चढ़ जाता है जो रंग औलिया अल्लाह और पैगम्बरों के लिए मखसूस है। उसकी बातनी आंख पर मुर्शिद करीम ऐसी ऐनक लगा देते हैं कि ऐनक के अंदर लगे हुए शीशे इसको वही कुछ दिखाते हैं जो मुर्शिद करीम की तर्ज फ़िक्र है। मसलन ऐनक के अंदर जिस रंग के ग्लास लगे होते हैं, आदमी को वही रंग नजर आता है। ऐनक के ग्लास अगर नीले हैं तो हर चीज नीली नजर आती है। ग्लास अगर सुर्ख हैं तो हर चीज सुर्ख नजर आती है। ग्लास अगर साफ शफाफ मुजल्ला है तो उसे चीजें साफ शफाफ और मुजल्ला नजर आती हैं। ऐनक के शीशे अगर धुंधले हैं तो हर चीज धुंधली नजर आती है, और अगर ऐनक के शीशे अंधे हैं तो ऐनक के शीशे आंख पर लगाने के बावजूद आंख अंधी रहती है, कुछ नजर नहीं आता, हालांकि ऐनक लगाने के बाद आंख खुली रहती है।
رنگ دراصل طرز فکر ہے۔ اینک کے اندر جس قسم کی طرز فکر کے گلاس فٹ کر دیا جاتا ہے وہی طرز فکر کام کرتی ہے۔ اینک کے اندر شیشہ اتنا صاف اور مجلہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی میلوں دور کی چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس اینک میں لگا ہوا گلاس اتنا اندھا بھی ہوتا ہے کہ اینک لگانے کے بعد آدمی کو اتنا بھی نظر نہیں آتا جتنا کہ اینک لگائے بغیر نظر آتا ہے۔ دیکھنا، چیزوں کی ماہیت کو معلوم کرنا، تفکر کرنا ہر آدمی کے اندر موجود ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں آتا۔ مرشد چونکہ تفکر کی صلاحیتوں کے استعمال کو جانتا ہے اور اس کی زندگی تفکر سے تعمیر ہوئی ہے، اس لیے مرید کے اندر جب مرشد کی صلاحیت منتقل ہوتی ہے تو تفکر کا بویا ہوا بیج آہستہ آہستہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس بیج کو تناور درخت بننے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ آدمی کا اپنا ذاتی ارادہ اور عقل ہے۔ کوئی بندہ جب اپنی ذات کو سامنے لے آتا ہے اور عقل کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو اسے کامیابی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے اندر جو شعور کام کر رہا ہے اس کا تعلق اس طرز فکر سے ہے جس طرز فکر میں گہرائی اور حقیقت پسندی نہیں ہے۔